हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो आपके चैनल IIT सर्विसेज पर। दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर काफ़ी जो है लोग परेशान है कि एग्जामिनेशन फॉर्म को क्या है, कैसे, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। दोस्तों, अगर आपको फॉर्म को फिल करवाना है या फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो पता भी नीचे दिया गया है। पता फातिमा कॉम्प्लेक्स, जामा मस्जिद गली, तकिया आजमगढ़। मोबाइल नंबर दिया, आप इस पर कांटेक्ट करके भी अपने फॉर्म को भरवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस ओनली 35 रखी गई है। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ और सारी बातें आपको टॉपिक के जरिए क्लियर करता हूँ। परीक्षा फॉर्म कैसे भरें? सबसे पहली चीज़ की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो दोस्तों ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपका कोर्स क्या है। ठीक है, कोर्स आप डिसाइड करिए। जैसे आप किस क्लास के हैं, बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम के, किसके हैं, तो वो यहाँ जाइए और उसके बाद आप चूज़ करिए। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह आता है और यूजी के अंदर जो है आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलबी वगैरह सब आता है। तो अब इन दो कोर्सों में से एक कोर्स को चूज़ कर लीजिए जिसमें आपका नाम है। अगर आप बीए, बीएससी में है तो नीचे को चूज़ करिए, एमए, एमएससी है तो ऊपर को चूज़ करिए। ठीक है, चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप अपने अब बीए के अंदर किस सेमेस्टर का, सेकंड, फोर्थ का, अगर सिक्स का है तो सिक्स का देख सकते हैं, नहीं है, बैग भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिस भी क्लास का भरना चाहते हैं उसको चूज़ करिए और चूज़ करने के बाद रोल नंबर यहाँ इंटर करिए, फादर नेम इंटर करिए और ऑप्शन यहाँ पर आपने एडमिशन कब लिया है, 23 में, 24 में, वो एडमिशन यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, और कैप्चा डाल के सर्च करेंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने में कुछ इस तरीके का एक मैसेज आएगा, ये दिखेगा, ये देख सकते हैं। आपका फॉर्म भरने में स्टूडेंट डाटा नॉट फाउंड या अनक्वालिफाइड करके कुछ मैसेज आएगा। वो भी मैं आपको बता दूं कि ये क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि आपका अभी रिजल्ट जो प्रॉपर नहीं बनाया है, वेबसाइट का जो कुछ इशू है। ठीक है, इसमें दो बातें हैं। पहली बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि पहली चीज़ की रिजल्ट अगर आपका आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आ गया हो तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़, दूसरा जो इशू आने का कारण है कि अब वेबसाइट इशू हो रही है, वेबसाइट के अंदर बहुत से फॉर्म खुले नहीं हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा था बीए का और जैसे मैंने कैप्चा वैप्चा डाला है वो आ गया है। तो यहाँ पर डालने के साथ ही मुझे इनका दिया कि स्टूडेंट क्लियर डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि ये फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये भी दिखा रहा है कि जो है ये स्टूडेंट का डाटा फाउंड नहीं है। तो ये थोड़ा वेबसाइट की इशू आ रही है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते एक चीज़ और। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर एडमिशन ईयर हम क्या डालें। तो एडमिशन ईयर आप गौर करने की ज़रूरत है कि आपके रोल नंबर से ही आपका एडमिशन ईयर पता चल जाएगा। आपका रोल नंबर कितने से शुरू है, 23 से शुरू है, 22 से शुरू है, 24 से शुरू है। ये स्टार्टिंग के नंबर को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर है तो इनरोलमेंट नंबर को भी आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर 22 या 23 लिखा होगा, 22 मिलेगा या 23 मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन कब हुआ है, इनरोल कब हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी में आप कब इनरोल, तो इसके ज़रिए भी कर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन हो रही है, आप कोई भी चूज़ करिए, लेकिन वो यही। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर तो मैं आगे की बात, दूसरा है कि परीक्षा फॉर्म भरने की फ़ीस क्या होगी। अब यहाँ पर फीस भरने में क्या होगा, फ़ीस को कैसे भरेंगे, मैं इसको भी बता देता हूँ। तो फीस का क्राइटेरिया मैंने दो चीज़ें रखी हैं, आप देख सकते हैं। पहली चीज़ कि आप यहाँ फ़ीस को गौर करिए थोड़ा सा, ये जो है ये और ये इसी तरीके ये सेमेस्टर को ध्यान दीजिए। 1200 बीए, बीएससी, बीकॉम, ये देख सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम का यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा और नीचे अगर मैं इसको करूँ तो इसमें और भी फीसें यहाँ मौजूद है, बीएड की है। ये लास्ट का आपको सेमेस्टर से इन फीसों को ध्यान देना। अब रही बात कि पीजी की फीस क्या होगी, तो उसका भी मैंने यहाँ पे दिखा दूँ कि जो पीजी की फ़ीस होने वाली है वो यही है। सेकेंड सेमेस्टर की 1750, फोर्थ सेमेस्टर की जो है 1950, क्योंकि 200 रुपये यहाँ पर ऐड कर दिया गया उपाधि का। बाकी 1750 ये है आपकी क्या नाम है सेकेंड सेमेस्टर में, और फोर्थ सेमेस्टर की 1950 ये फीस रखी गई है, जो फीस को लेकर क्राइटेरिया मौजूद है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, अब तीसरी चीज़
यहाँ पर मैं बता दूं कि परीक्षा फॉर्म भरने में आ रहा है तो क्या करें। अब परीक्षा फॉर्म भरने के बारे में मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट डाटा नॉट फाउंड होगा, नॉट क्वालिफाइड होगा, 2 मैसेज आ रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये वेबसाइट का इशू है। और या तो अभी आपका रिजल्ट आउट नहीं किया गया, जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट आए हैं, वो भी मतलब जब आप रिजल्ट के कॉलम पे जाते हैं यहाँ पे रिजल्ट से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से रिजल्ट अभी यहाँ पे यूजी में आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद बीए का रिजल्ट मौजूद ही नहीं है, बीकॉम का, सिर्फ बीकॉम का फॉर्म 4 सेमेस्टर सेकंड का भरा जा रहा है, ठीक है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का भी फॉर्म हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करिए और क्लिक करने के साथ ही किस सेमेस्टर का आपको ले, तो बीए का भी नहीं आया, और जैसे रोल नंबर डालते हैं तो आपका रिजल्ट शो नहीं करता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। और मतलब वेबसाइट का भी शो, दोनों चीज़ों में ये आपका ईजी वे में हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने का तरीका सिमिलर है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये 2 चीज़ें इंटर करनी है, डालेंगे, बाकी आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। और खुलने के बाद उसके अंदर आपको जो है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ दोस्तों जो यहाँ पर मतलब जो है लोग कि मतलब जो है परीक्षा फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाए या फीस कट जाए तो क्या करें। अगर आपका परीक्षा फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या नाम है फॉर्म भरा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दूं कि आपने फॉर्म भरा और आपको जो है गलती इसमें जो है नंबर में हो गई, आपका नंबर जो है 1000 में है। अब 1000 कुल नंबर है, या उसका जो परसेंट आपने निकाला तो आप पाए नंबर 500 होना चाहिए था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्जेक्ट वाइज मान लो कि आपका नंबर जो है 250 500 में 250 मतलब आप पाए हैं, ठीक है, जो आया हुआ है। तो अब उसमें अगर ये नंबर गलत हो जाता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, या फोटो वगैरह कुछ भी आपको चेंज करना हो, यहाँ तक कि आपने सब्जेक्ट भी अगर गलती से कोई चूज़ कर लिया, मेजर माइनर, या आपको सर्कुलर में आपको डालना था योगा और आपने कंप्यूटर से डाल दिया है क्या नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो उस कंडीशंस में दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा, आपका कॉलेज से जो है वो अथॉरिटी हो जाएगा, कॉलेज उसको सही कर देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको भी दिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर खोल लिया है, और यहाँ पर ये कॉलेज के पोर्टल के छात्र के नंबर शुरुआत में सर्च करें, और उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हो, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, एडिट से छात्र के फॉर्म, यानी आपको अगर कुछ भी फॉर्म में बदलाव करना है या कुछ बदल सकते हैं, यहाँ पर दिया गया। आप अपने सब्जेक्ट्स को भी चेंज करना चाहें तो वो कॉलेज से हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आसान है। कॉलेज पे आप संपर्क करिएगा, आपका फॉर्म जो है हो जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको मैं क्लियर बता दूँ। अच्छा, आप फीस कट जाए तो क्या करें दोस्तों। अगर आपकी फ़ीस कट जाती है तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ़ीस क्या कटी है तो आप मुझे उसको लेकर, पहले आप दोबारा फीस करने से पहले आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें, ठीक है, और कांटेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दें कि मेरी फ़ीस कट गई, तो मैं फ़ीस जो है आपको दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी फ़ीस आपको वापस मिल जाए। तो और लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर फॉर्म आप भरवा रहे हैं या भर रहे हैं तो उसको चीज़ों को ध्यान रखिए। लेकिन फास्मा इन्फोटेक सोल्यूशन से आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपका जो है क्या नाम है बहुत कम रेट में फॉर्म भरा जा रहा है, तो बस आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपका फॉर्म पूरा कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें सुरक्षित।